होता, कभी उस गोशे में होता, कभी इस खंबे के पास जाता, कभी उस खंबे के पास जाता, कभी यहाँ बैठता, कभी वहां बैठता। आकाश कोई आ जाता जो सदाए तौहीद बुलंद कर देता। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि मैं 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में पागल बन करके हाजिर था। जालिमों ने अजान तो नहीं पढ़ने दिया, लेकिन मेरे आका की कब्र मुबारक है, आमिना के लाल की कब्र मुबारक है, मदीने के ताजदार की कब्र मुबारक है, अनीसुल गरीबीन का रोज़े मुबारक है। ये कोई बरेली का मौलाना नहीं कह रहा है, बल्कि हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कह रहे हैं, जो सहाबी रसूल है। और सहाबी कौन होते हैं? नबी फरमाते हैं अस्सहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम इनमें जिसकी इक्तिदा कर लोगे राहे हिदायत पा जाओगे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं जालिमों ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान तो नहीं होने दिया, लेकिन मेरे आका के कब्र मुबारक से जब अजान का टाइम होता था तो अजान की आवाज आया करती थी, अजान की आवाज आया करती थी। तभी तो आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका अपने गुलामों के सलाम को सुनते हैं, सबका अकीदा है ना। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नबी पे दुरूद पढ़े। हजरत इमाम हफ्स रहीमहुल्लाह एक रिवायत नकल फरमाते हैं हजरत इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस के हवाले से। हजरत इमाम अबू ज़ुरा ये एक मुहद्दिस गुजरे, बहुत सारी हदीसें इनसे मरवी हैं। यार हदीसें मुहद्दिसिन कराम लेने के लिए 2-2, 300 किलोमीटर पैदल सफर करके जाते थे, रेतीली जमीन पे हैं। और आज आपको फ्री में हदीसें मिल रही हैं, आप सुनने के लिए नहीं तैयार हैं? सुनेंगे ना? जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत इमाम हफ्स फरमाते, हजरत इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस ये ताबई हैं और इनका इंतकाल हो गया। तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि ये पहले आसमान पे फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं? पहले आपके इमाम साहब नहीं है जो पठानपुरवा की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है। हजरत इमाम अबू ज़ुरा कहाँ नमाज पढ़ा रहे हैं? पहले आसमान पे। किसको? फरिश्तों को। बुजुर्ग ने पूछा हजरत मामला क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सरे मुबारक पे इतना अजीम ताज रख दिया है कि आप फरिश्तों की इमामत फरमा रहे हैं, आखिर मामला क्या है, ये मर्तबा आपको कैसे मिला? तो हजरत इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस वो इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, मैंने तकरीबन 10 लाख हदीसें रिवायत किया है और उन 10 लाख हदीसों में जब मैं आनिन नबी लिखता था तो आनिन नबी के बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया और हर हदीस के बाद में मैं आनिन नबी के बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया करता था। आज ये गैरों का तरीका है कि नबी के नाम के आगे स्वाद लाम मीम लिखते हैं, ये नाजायज व हराम है। जलालैन शरीफ उठा करके देखिए, मना किया गया है, नाजायज करार दिया गया है कि सलाम कतई तौर पे ना लिखा जाए बल्कि पूरी दुरूद लिखी जाए। हजरत इमाम अबू ज़ुरा मुहद्दिस बयान करते हैं, ए मुझे ख्वाब में देखने वाले, तू मेरे मर्तबे पे ताज्जुब कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे फरिश्तों का इमाम कैसे बना दिया। सुन, मैंने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी है, 10 लाख हदीसें लिखी है और हर हदीस के आगे जब आनिन नबी में लिखता था तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया करता था। उसी की बरकत से रब्बे कायनात ने मुझे फरिश्तों का इमाम बना दिया है। यहीं से सबक मिल गया हमें कि जब हम नबी का नाम लिखेंगे तब भी दुरूद शरीफ लिखेंगे और जब नबी का नाम लेंगे तब भी दुरूद पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए लोगों, आज इस बज़्म से, आज इस उर्से मुबारक से एक पैगाम लेकर के जाएं। एक रिवायत और सुन ले, एक दुरूद शरीफ की किताब ये उलमा जानते हैं, दलाइलुल खैरात शरीफ, बेशक हक है, बड़ी मोतबर मकबूल बारगाह है रसूल किताब है। उस किताब में और कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ दुरूद ही लिखी गई है, सिर्फ और सिर्फ दुरूद ही है।
इसके राइटर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है? उनका नाम हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है। इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली। दुनिया में जितनी भी चीजें वजूद में आई, सारी चीजों को मनसब शहूद पे आने की एक वजह है, कोई ना कोई गरज है। ये जलसा या उर्स मनाने की गरज क्या है? ताकि यहाँ से दीनी पैगाम नश्र किया जाए। अगर आप खाली दामन आए, खाली दामन चले जाएं, तो आपके आने का कोई मकसद हल हुआ नहीं। ये लाउड स्पीकर है इस वजह से ताकि आप तक आवाज पहुंच जाए। अगर ये आवाज पहुंचाने का काम ना करे तो बोलो ये किसी काम का है? नहीं है। आदमी घर बनाता है किस लिए? ताकि हम इसमें रहेंगे। लेकिन अगर वो घर रहने के काम ना आए तो बेकार है ना। आदमी दरवाजा लगाता है ताकि घर की सेफ्टी रहे, घर की हिफाजत हो, उसके साकिनीन की। तो आप बताएं, अगर दरवाजा इस काम के ना आए तो कोई मकसद है उसका? है कोई मकसद हल होगा? नहीं। आपके जलसे में आने का मकसद क्या है? ताकि हम यहाँ से कुछ पढ़ के जाएं। ये आपकी दरसिगाह है, दरसिगाह। यहाँ से आप कुछ पढ़ के जाएं। तो हजरत इमाम जजूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस किताब के लिखने की वजह क्या बनी। वो कहते हैं, एक मर्तबा में सफर में था। पहले रेलगाड़ी हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। उस दौर में उलमाए कराम, मुहद्दिसीने कराम, अल्लाह वाले पैदल सफर किया करते थे। हजरत इमाम जजूली फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सफर में था और चलते 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 एक रेतीली जमीन से मेरा गुजर होता है। और जब मैं उस रेतीली जमीन पे पहुंचता हूं, अब कोई पानी मुझे नहीं मिल रहा है। नमाज़े ज़ुहर का टाइम खत्म होने वाला था, नमाज़े असर का टाइम शुरू होने वाला था। मैं पानी की तलाश में निकला, क्योंकि पानी को तलाश किया जाए, अगर ना मिले तो तयम्मुम है, अगर मिल जाए जहां पे तो आप आया आमद तयम्मुम बर्खास्त, तयम्मुम का इंतकाल हो जाएगा। हजरत इमाम जजूली फरमाते हैं कि मैं पानी की तलाश में निकला। अभी कुछ ही दूर चला था कि मुझे एक कुआं नजर आया। मैं कुएं के करीब खड़ा हो गया। मैं कुएं के अंदर देखता हूं पानी तो है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपने अपने घर में मोटर लगवा लिया है, आज आपने अपने घर में हैंडपंप लगवा लिया है, लेकिन पहले के दौर में ये बरकी आलात नहीं थे, पहले के दौर में ये हैंडपंप वगैरह का इंतजाम नहीं था, पहले कुआं हुआ करता था। इमाम जजूली फरमाते हैं, मैं कुएं के करीब गया और मैं उसके करीब खड़े होकर के कभी पानी को देखता हूं और फिर सोचता हूं, अगर कहीं से डोल और रस्सी का इंतजाम हो जाता तो मैं पानी निकाल करके और वजू फरमा लेता, नमाज़े ज़ुहर अदा कर लेता। ये कौन कह रहे हैं? इमाम जजूली सोच रहे हैं। कभी दाहिने नजर डालते हैं, कभी बाएं नजर डालते हैं, कभी आगे नजर डालते हैं, कभी पीछे नजर डालते हैं। रास्तों जब आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ वो नजर को दौड़ा रहे हैं। आकाश कोई डोल लेकर के आ जाता, आकाश कोई रस्सी लेकर के आ जाता। इतने में एक नन्ही सी बच्ची है, तकरीबन 6 साल की उम्र है, वो दौड़ करके इमाम जजूली के करीब आती है और कहती है, चचा जान आप कुछ परेशान सा लग रहे हैं। इमाम जजूली फरमाते हैं, हाँ हाँ बेटा मैं परेशान हूँ। चचा जान आप क्यों परेशान हैं? बेटा मुझे वजू करना है, कुआं में पानी तो मौजूद है लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। वो नन्ही सी बच्ची कहती है, चचा आप हैं कौन? इमाम जजूली फरमाते हैं, बेटा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है। नन्ही सी बच्ची है, जवाब देती है, चचा जान मेरी माँ मुझे गोद में ले करके और जब वो औलिया अल्लाह का जिक्र किया करती है तो आपका नाम भी आ जाता है, आप अल्लाह के वलियों में हैं और आपको भी कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ रही है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, ये नन्ही सी बच्ची है जब ये कहती है, इमाम जजूली महवे हैरत है, कहते हैं बेटा तो क्या बगैर डोल और रस्सी के भी पानी निकाला जा सकता है? नन्ही बच्ची जवाब देती है, हाँ हाँ चचा जान बगैर डोल और रस्सी के भी पानी निकाला जा सकता है। इमाम जजूली फरमाते हैं, बेटा तो जरा वो तरकीब बता दो। एक वक्त का इमाम है, नन्ही सी बच्ची से पूछ रहे हैं, बेटा जरा ये बताओ आखिर पानी निकाला कैसे जाएगा? अब वो नन्ही सी बच्ची है, अपने नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाती है, नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाती है, आहिस्ता 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 अपने कदमों को बढ़ा करके कुएं के करीब आई है और आने के बाद में अपने मुंह शरीफ से लुआब शरीफ को निकाला है, थूक को निकाला है और निकालने के बाद में कुएं के अंदर डाला है। नन्ही सी बच्ची का थूक कुएं में पड़ना था। इमाम जजूली फरमाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा था बच्ची का थूक पहले पहुंच रहा है या कुएं का पानी पहले नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत मसलके आला हजरत पठाननपुरवा का सुन्नी मुसलमान, पठाननपुरवा का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम जज़ूली फरमाते हैं मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर बच्ची का थूक पहले पानी में पहुंच रहा है या कुएं का पानी पहले ऊपर आ रहा है। इमाम जज़ूली फरमाते हैं बेटा जरा ये बता तेरे थूक में ये तासीर आई तो कहां से आई, ये बरकत आई तो आज कहां से आई, ये मर्तबा तुझे मिला तो कहां से मिला, ये रिफात मिली तो कहां से मिली, ये बुलंदी मिली तो कहां से मिली, ये उरूज मिला तो कहां से मिला, ये बरकत मिली तो कहां से मिली। नन्ही सी बच्ची जवाब देती है मेरे आका मैं नबी पाक पे कसरत से दुरूद पढ़ती हूँ, थूक में ये बरकत अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारी और आपके बच्चों को क्या शौर होती है, बताओ 6-7 साल की उम्र क्या है, हमारा बच्चा तो आज गोली खेलता है जी, गुल्ली डंडा खेलता है, लेकिन वो माएँ थी कि जब अपने बच्चों को लेकर के जब गोद में लिया करती थी तो नबी पे कुरान पढ़ करके सुनाया करती थी, नबी की नाज सुनाया करती थी। कभी सिद्दीक अकबर का जिक्र कर रही है तो कभी फारूक आजम का जिक्र कर रही है, तो कभी उस्मान गनी का जिक्र कर रही है, तो कभी मौला अली का जिक्र कर रही है, तो कभी तलहा व जुबैर का जिक्र कर रही है, कभी अबू उबैदा इब्ने जर्राह का जिक्र कर रही है, कभी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह का जिक्र कर रही है, कभी गौसे आजम का जिक्र कर रही है। तो आलम यह होता था कि जब वो माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर के नबी का कुरान पढ़ करके सुनाया करती थी, नबी पे दुरूद पढ़ करके सुनाया करती थी, नबी पे सलातो सलाम पढ़ करके उन्हें सुनाया करती थी, नबी की नात पढ़ करके सुनाया करती थी, तो आलम यह होता था कोई बच्चा गौसे आजम बन रहा है, तो कोई गरीब नवाज बन रहा है, तो कोई सैयदे सालार बन रहा है, तो कोई मखदूम अशरफ बन रहा है, तो कोई वारिस देवा बन रहा है, तो कोई साबरे कलियर बन रहा है, तो कोई आला हजरत बन रहा है, तो कोई मुफ्ती आजम बन रहा है, और कोई इस दौर का सबसे बड़ा पीर ताजुश शरीया बन रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की माएँ भी अगर अपने बच्चों को गाना, फिल्मी स्टोरी और सीरियल न दिखाएं, बल्कि उन्हें आप कुरान पढ़ करके सुनाएं, नबी पे दुरूद पढ़ करके सुनाएं, तो मेरा ईमान ये कहता है आपका बेटा गर्चे गौसे आजम न बन पाए, लेकिन गुलाम गौस बन सकता है, गुलाम गरीब नवाज बन सकता है, गुलाम आला हजरत बन सकता है, गुलाम मुफ्ती आजम बन सकता है, गुलाम सैयदे सालार बन सकता है, गुलाम साबिर कलियर बन सकता है, गुलाम वारिस देवा बन सकता है, गुलाम मुफ्ती आजम बन सकता है, गुलाम ताजुश शरिया बन सकता है। और जब आपका बेटा गुलाम ताजुश शरिया हो जाएगा और जब इस दौर में कोई मसलक के आला हजरत पे छीटा कशी करेगा, कोई नबी के इल्म गैब का इनकार करेगा, कोई नबी के तसर्रुफात का इनकार करेगा, कोई नबी के मोजज़ात का इनकार करेगा, कोई जब उर्स को नाजायज़ व हराम कहेगा, कोई जब मिलाद को नाजायज़ व हराम कहेगा, तो आपका बेटा अपने सीने को ठोक करके और खड़ा हो जाएगा और आला हजरत की जुबान में यह कहता हुआ नजर आएगा, हश तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की ठोक, मिसले फारस नजर के किले गिराते जाएंगे, और यह कहता नजर आएगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लोगों अपने बच्चों को सही तालीम दो, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तरगीब करो, अपने बच्चों को सही ढंग बताओ, अपने बच्चों को अच्छा रास्ता बताओ। आज लोग आलम तो ये है कि आज ये अल्लाह के वली के मज़ार को आप देख रहे हैं, क्या ये ऐसे वली बन गए हैं? नहीं, बल्कि इन्होंने बड़ी जफाकशी किया है। कभी इनकी नमाजें नहीं तर्क होती थी, कभी ये सूद और बियास के करीब नहीं जाया करते थे, कभी ये शराब और जुआबाजी के करीब नहीं जाया करते थे, लेकिन
आज हम अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं और हमारा 50% मुसलमान नौजवान मैखानों पे लाइन लगा के खड़ा है शराब की बोतलों को खरीदने के लिए। ए गयूर मुसलमानों, आज मैं पैगाम आपको दे करके ये जाना चाहता हूँ, आज जिस दलदल में कौम मुस्लिम फंसती हुई नजर आ रही है, आज मुस्लिम नौजवान अपने लबों से शराब की बोतल को लगा लिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने नबी का कलमा इसीलिए पढ़ा था कि इसी जबान से आप नबी का कलमा पढ़ते हो, इसी जबान से अपने आप को कहते हो कि मुसलमान हैं, इसी जबान से कहते हो कि नबी के वफादार हैं, इसी जबान से कहते हो या हुसैन अल मदद। कभी नाम कभी वक्त आता है तो कभी हुसैन का नारा लगाते हो, कभी इमाम हसन का नारा लगाते हो, कभी इमाम अली अकबर का नारा लगाते हो, कभी या गौस का नारा लगाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज लोग शराब खानों पे जाकर के लाइन लगा के खड़े हैं। सुनो, मेरे आका का पैगाम है कि शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। अल्लाह 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 अल्लाह। शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। आज एक डॉक्टर कह दे आप ये चीज मत खाइएगा वरना आपके लिए बेहतर नहीं है, आप बीमार पड़ जाएंगे। यार मेरे नबी ने फरमाया है, अल्लाह अल्लाह, आमिना के लाल ने फरमाया है, और नबी का कौल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल पाक तो कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो नबी पे वही की जाती है। आका फरमाते हैं शराब का एक कतरा पेशाब के 70 कतरों के बराबर है। आज जो शराब पी रहा है उससे कहा जाए कि तू खुद अपना पेशाब एक कतरा पी ले, अल्लाह नहीं पीने के लिए तैयार होगा हैं? लेकिन शराब के जाम बाटल को अपने मुंह से लगा करके जाम से जाम टकरा करके पीता नजर आ रहा है। यार कौम मुस्लिम जरा होश का नाखुल तो ले, हम किस दलदल में फंसे जा रहे हैं। आज लोगों के अंदर रिहन सूदी बियाज सूदखोरी करना जुआबाजी करना आम हो गया है। सुनो, आज अपने नबी का पैगाम सुनो, आमिना के लाल का पैगाम सुनो, मदीने के ताजदार का पैगाम सुनो, अनीसुल गरीबीन आका का फरमान सुनो, मुरादुल मुश्ताकीन दाता का पैगाम सुनो। मेरे आका फरमाते हैं सूद का 1 रुपया खा लेना 36 मर्तबा जिना करने के मुतरादिफ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आपस में मुसलमान रिहन भी लेते हैं। आज अगर किसी के घर में शादी है तो शादी हो, अगर बेटी की शादी है, वो गरीब है, अगर वो शादी नहीं कर सकता, आपके दरवाजे पे गया, भाई आप जरा मेरी थोड़ी सी मदद कर दें, 20,000 रुपया दे दें, मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो वो 1 बीघा खेत है ना, आप मुझको दे दें, मैं रिहन के तौर पे आपको 20,000 रुपया दे दूंगा। यार आप कहां भटकते नजर आ रहे हैं। ये कोई और मांगने नहीं आया है, आपका भाई मांगने आया है, आपका पड़ोसी मांगने आया है, आपका ईमानी भाई मांगने के लिए आया है। आज उससे आप सूदी लेन देन करते नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि हम उससे सूद के लिए उसे आमादा कर रहे हैं। अब वो आदमी मजबूर होकर के इस पे वो हाँ हाँ भर लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे आका फरमाते हैं एक मुसलमान जब एक मुसलमान के लिए अपने कदम को बढ़ाता है, उसकी मदद के लिए मेरे आका फरमाते हैं इधर वो अपने जेब में उसकी मदद करने के लिए अपने हाथ को डालता है, उधर अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई अपने भाई की मदद करता है और जब एक कदम को बढ़ाया और उसके हाथ पे उसकी नुसरत हो गई तो अल्लाह उसके यानी मदद करने वाले और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकें खोद देता है। कितनी 7 खंदकें खोद देता है। उसकी मसाफत कितनी है? जितना फासला जमीन और आसमान के दरमियान है। एक खंदक से दूसरे खंदक के माबैन कितना फासला है? जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। अब आप अंदाजा लगाएं, जिसके लिए 7 खंदक खोद दी गई हो, जिसके और जहन्नम के दरमियान जिसका फासला जमीन से लेकर के आसमान तक हो, तो वो जहन्नम में कैसे जाएगा। आज तो आलम यह है कि हम एक दूसरे की गीबत करते भी नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते नजर आ रहे हैं, सूदखोरी करते नजर आ रहे हैं। यार कब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे। मेरे आका फरमाते हैं सूद का 1 रुपया खा लेना 70 बड़े गुनाहों में से सबसे निचले
निचले दर्जे का गुनाह यह है कि कोई बेटा अपने माँ के साथ मुंह काला करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिना करे अपनी माँ के साथ। ये सूद का 1 रुपया खा लेने के मुतरादी के सब में से जो सूद में का गुनाह है 70 बड़े गुनाह, उसमें से सबसे निचले दर्जे का गुनाह है। अब आप अंदाजा लगाएं 17वां गुनाह कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। यार हम कब अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, कब हम अपने गुनाहों से तौबा करके और बारगाहे लम यज़ल में अपने पेशानी को झुका देंगे। अल्लाह फरमाता है फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, तुम किसी से नहीं मुझसे डरो अगर सच्चे पक्के मोमिन हो। लेकिन आलम यह है कि आज सदाए तौहीद बुलंद हुआ करती है, हम अपने बच्चों में लगे हैं, कारोबार में लगे हैं, टीवी और बिस्यार में लगे हैं, दोस्तों के साथ बैठ करके होटलबाजी करते नजर आ रहे हैं। ए लोगों, आज जालिम तागूती ताकतें तुमको अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाती नजर आ रही हैं। आज भी अगर तुम नमाजों की पाबंदी कर लो, अपनी पेशानी को बारगाहे रब्बुल इज्जत में झुका दो, तुम इधर पेशानी झुकाओगे, उधर सारी दुनिया को रब्बे कायनात तुम्हारे कदमों में उठा करके डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा आरिफ रज़ा साहब कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें मिंबर रसूल पे मसदर इल्म हिकमत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमाए। बस मैं बमुश्किल बस थोड़ी देर के लिए हमें और दर्द सर की तरह बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद में हजरत का खिताब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा और, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह फरमाता है कुरान में, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। अल्लाह फरमाता है जिस दिन हम मुत्तकीन को संवार करके दूल्हा बना करके अपनी तरफ बुलाए, रहमान की तरफ वो बुलाए जाएंगे। तो दूल्हा कौन बनाए जाएंगे? जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, तमाम तर मनहियात शरइया से वो मुनज़्ज़ा हैं, तय्यब व ताहिर हैं। दूल्हा बनाए जाएंगे वो मेरे गौस दूल्हा बनाए, मेरे गौस दूल्हा बनाए जाएंगे, दूल्हा बनाए जाएंगे मेरे गरीब नवाज, माशाल्लाह माशाल्लाह, दूल्हा बनाए जाएंगे मेरे साबिर कलियर, दूल्हा बनाए जाएंगे सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, दूल्हा बनाए जाएंगे सरकार सैयद सालार मसूद गाजी, दूल्हा बनाए जाएंगे मेरे आला हजरत, दूल्हा बनाए जाएंगे मेरे मुफ्ती आजम, दूल्हा बनाए जाएंगे सरकारे ताजुल शरिया। और जब ये दूल्हा बनाए जाएंगे और जब इनको, अच्छा दूल्हा का आलम क्या होता है? जब तक दूल्हा बारात में ना आ जाए तब तक बारातियों को कुछ मिलता नहीं है, बेशक हक है, हक है। सब खामोश बैठे रहते हैं, और जब दूल्हा आ जाता है तो जय जयकार हो जाता है ना। तमाम दुनिया की खाने पीने की चीजें मुहैया कर दी जाती हैं। तो ये किसके सदक़े में मिल रहा है यार? किसके सदक़े में मिलता है? दूल्हे के सदक़े में। और बाराती को जो भी मिलता है वो दूल्हे के सदक़े में। अगर बिरयानी मिल रही है तो दूल्हे के सदक़े में मिल रही है, अगर बकरे का गोश्त मिल रहा है तो दूल्हे के सदक़े में मिल रहा है, अगर उसे ठंडा मिल रहा है तो दूल्हे के सदक़े में मिल रहा है, अगर शीरमाल की रोटी मिल रही है तो दूल्हे के सदक़े में मिल रही है, अगर उसे लेग पीस मिल रही है तो दूल्हे के सदक़े में मिल रही है। हजार बार बिला तशबीह हो तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, कल मैदान महशर में जब मेरे गौस दूल्हा बना दिया जाएंगे
गरीब नवाज दूल्हा बना दिए जाएंगे, सैयदे सालार दूल्हा बनाए जाएंगे, मुफ्ती आजम दूल्हा बनाए जाएंगे, आला हजरत दूल्हा बनाए जाएंगे, ताजुश शरिया दूल्हा बनाए जाएंगे। तो बाराती कौन होगा यार? बाराती तो वही होंगे ना जो गौसे आजम के आशिक हैं, गरीब नवाज के आशिक हैं, सैयदे सालार के आशिक हैं, मुफ्ती आजम के आशिक हैं, आला हजरत के आशिक हैं, ताजुश शरिया के आशिक हैं, वही दूल्हा बनाए जाएंगे। तो यहाँ के दूल्हा के सदक़े में तुम्हें लेग पीस मिल रही है और गौसे आजम के सदक़े में जन्नत में भुनी हुई मछली दी जाएगी। ऐ है जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जन्नतियों का पहला खाना जो है वो क्या है? भुनी हुई मछली है ना। वहां पे शराबे तुहूर मिलेगा तो गौसे आजम दूल्हा के सदक़े में, अगर वहां पे फल फ्रूट मिलेंगे तो नबी सरकार गौसे आजम के सदक़े में, सरकार सैयदे सालार के सदक़े में, गौसे आजम के सदक़े में। लेकिन वो जो इनको नहीं मानते क्या होगा? अल्लाह फरमाता है यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा, जिस दिन हम वलियों को दूल्हा बनाएंगे, हजरत दूल्हा बनाए जाएंगे, हजरत दूल्हा बनाए जाएंगे। और जब ये दूल्हा बनाए जाएंगे और जब इनकी कुर्सी लगेगी तो हम देखेंगे ये गाजी मियाँ है जिनका हम पठाननपुरवा में उर्स मना रहे थे। तो मेरे गाजी मियाँ भी तुम्हें इशारा कर देंगे, हाँ हाँ आओ आज मेरे सदक़े में तुम भी मेरे साथ चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मंतिक में निस्बत किसको कहते हैं? दो चीजों के दरमियान लगाव को निस्बत कहते हैं। दो चीजों के दरमियान लगाव को निस्बत कहते हैं। तो अब हमारी इनसे निस्बत है ना, तो गौसे आजम गरीब नवाज सैयदे सालार मसूद गाजी मेरे आला हजरत मुफ्ती आजम व ताजुश शरिया वो सरकार गाजी, जब ये दूल्हा बनाए जाएंगे हम तो इनके चरणों में चले जाएंगे, हम तो इनके दामने करम में चले जाएंगे। लेकिन वो जो नहीं मानते उनके बारे में क्या है? आगे अल्लाह इरशाद फरमा देता है ना, वनहशुर, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरता, और मुजरिमीन को प्यासा हाँका जाएगा। तो जो इन्हें नहीं मानते हैं, जो गौसे आजम को नहीं मानते हैं, जो सैयदे सालार को नहीं मानते हैं, जो आला हजरत को नहीं मानते हैं, जब इनकी कुर्सियों को देखेंगे और इन्हीं के सामने से जब इन मुजरिमों को, इन जहन्नमियों को जब हाँक करके फरिश्ते कोड़े से मार करके ले करके जाएंगे और ये जब देखेंगे अरे ये तो गौसे आजम दूल्हा बने, अरे ये तो गाजी पाक दूल्हा बना दिए गए, अरे ये तो गाजी मियाँ दूल्हा बना दिए गए, तो फरिश्ते कहेंगे आप क्या देखता है? वहां तो नहीं मानता था, यहाँ देख करके इकरार कर रहा है, उन्हें हंटर मार करके जहन्नम रसीद कर देंगे। और हम इनके चरणों में आ जाएंगे। ए लोगों, अल्लाह वालों से अकीदत रखो, नमाजों की पाबंदी करो। इन लोगों ने कभी नमाजों को छोड़ा नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दे, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जो जानबूझ करके एक वक्त नमाज छोड़ दे एक वक्त की, वो काफिर हो जाएगा। गर्चे हमारे इमाम आजम इसके कायल नहीं है, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम और कुछ सहाबे कराम तो इसके कायल भी हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दे उसको 80 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार हमारे अमाल खुल करके आएंगे। रब फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी उसको देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देखेगा। आज हम एक थप्पड़ किसी को नाजायज रसीद कर रहे हैं, वो भी लिखा जा चुका है। अगर किसी को गाली दे देते हैं वो भी लिख दिया जाता है। अगर किसी की गीबत कर देते हैं तो वो भी लिख दिया जाता है। अगर किसी को नाजायज सता देते हैं तो वो भी लिख दिया जाता है। अगर किसी की जमीन को हड़प कर लेते हैं तो वो भी लिख दिया जाता है। बस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी की एक बालिश्त जमीन नाजायज कब्जा कर ले तो उसे 7 जमीन का तौक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। और आज तो बिगहे का बिगहा हड़प कर रहे हैं।
मेड़ काटते हैं, संटर काटते नजर आते हैं। यार इतने से क्या हो जाता है? मेरे आका फरमाते हैं जो किसी का 1 रुपया नाजायज खा ले, कल उसके ऊपर एक ऐसा हथौड़ा पड़ेगा कि वो तहतुस्सरा में जाकर के रुकेगा। ए लोगो, ये नाजायज काम छोड़ दो, नमाज रोजे की पाबंदी कर लो। आज जालिम तागूती ताकतें तुम्हें अपने जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। क्या वजह है? कहीं हमारी मसाजिद तोड़ी जा रही है, कहीं खानका तोड़ी जा रही है, कहीं हमारे घर जलाए जा रहे हैं। आज क्या वजह है कि हमने अपने असलाफ के नुकूश अक़दाम को छोड़ दिया है। इसी वजह से आज हमारे ऊपर ये जुल्म बर्बरियत के साथ पेश आ रहे हैं। अब भी अगर हम अपने असलाफ के नुकूश अक़दाम यानी उनके कदमों के नुकूश को अपना ले तो ये जालिम तागूती ताकतें तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएंगी। हक है। लेकिन शर्त है कि हम उनके नुकूश अक़दाम को अपना ले। आज हमारा एक नौजवान जो है एक बुरी लानत में फंसा है। मैं एक बात बता के, एक हदीस पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज लोग कहते हैं कि उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स का लग़वी माना होता है शादी के, और हम बुजुर्गों के कह दें उसके ताल्लुक से शादी के, और इसलिए कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो मेरे आका का रुखे अनवर उसे दिखाया जाता है। और जब वो तीनों सवाल का जवाब दे लेता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं? नम कनो मतिल उरूसिल लदी ला युक़दुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलै, है ना? सो जा उस दुल्हन की तरह जिसको उसके प्यारे के सिवा कोई नहीं जगा सकता। हम बुजुर्गों के विसाल की तारीख में इसी वजह से उनका जश्न मनाते हैं, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं कि आज की तारीख में इन्होंने अपने आका का दीदार किया है और ये हम पर खुश हो जाएंगे। अगर इन्होंने हाथ को उठा दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक हदीस सुने, आज हम कब्रों पे फूल डालते हैं, ऐसाले सवाब करते हैं। इन 2 मसाइल का मैं इजहार करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हदीस पाक सुन ले। मेरे आका फरमाते हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यह हदीस मरवी है, सैयदुल मुफस्सिरीन है। हदीस पाक सुन ले। عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بأصيب رطب فشقه بإثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह हदीस शरीफ आप मिशकात शरीफ में भी देख सकते हैं, नसाई शरीफ में भी देख सकते हैं, बुखारी शरीफ में भी देख ले, मुस्लिम शरीफ में भी देख सकते हैं। मैंने अल्फाज जो पढ़े हैं ये अबू दाऊद शरीफ के, मैंने मतने हदीस जो पढ़ी है ये अबू दाऊद शरीफ की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैं नबी के साथ में था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार का गुजर 2 कब्रों से हुआ। नबी ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। आप भी अपने गांव के कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना, कभी आपने भी देखा? कभी देखा हो तो बताएं। नहीं देखे है ना? लेकिन वाह रे मेरे आका की निगाहे नबूवत, मेरे आका देख रहे हैं कि इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इन दोनों कब्र वालों पे अजाब हो रहा है और कोई बड़ी बात की वजह से नहीं। अम्मा हादा फकाना ला यस्तनज़हु मिनल बौल, ये हाजा ये करीब के लिए आता है अरबी में, ये पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। नबी ने कब्र के करीब खड़े होकर के फरमाया, ये ला यस्तनज़हु मिनल बौल, पेशाब की छींट से नहीं बचता था। अल्लाह। और आज का नौजवान कसी जींस पहन लिया, खड़े होकर पेशाब कर रहा है। छींटें कहाँ आ रही हैं? तुम्हारे ऊपर आ रही हैं। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि जो जमीन आगे सख्त हो और आगे भारी हो उस जमीन पे पेशाब ना किया जाए, क्योंकि छींटें ऊपर आएंगी। आका फरमाते हैं, ये
पेशाब की छींट से नहीं बचता था। वह महादा फकाना यमशी बिन नमीमा, और ये चुगलखोरी से नहीं बचता था। अब आज देखा जाता है हमारी माँ और बहनों में भी चुगलखोरी बड़ी आम हो गई। हम एक दूसरे की ग़ीबत भी करते हैं, कभी इनकी बुराई, कभी इनकी बुराई, कभी चार औरतें बैठती हैं तो कभी इस औरत की बुराई, कभी उस औरत की बुराई, कभी किसी की बुराई। लेकिन ऐ मेरी माँ और बहनों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज से किसी की ग़ीबत नहीं करेंगी। मेरे आका फरमाते हैं कि ग़ीबत करना ये ज़िना से भी बेबदतर गुनाह है, और ये हुकूकुल इबाद में से जब तक जिसकी ग़ीबत की गई हो वो माफ नहीं करेगा, आप मुनज़्ज़ा नहीं हो सकते, आप पाक नहीं हो सकते। उसी से माफी मांगेंगे तभी आपका ये गुनाह माफ होगा। मेरे आका ने एक मर्तबा लोगों को एक रोजा रखने का हुक्म दिया। एक बात सुन ले, और नबी ने फरमाया सारे लोग मुझसे इजाजत लेकर के इफ्तियार करें। सारे लोग आए शाम के टाइम, इफ्तार के टाइम, और इजाजत लेते गए, इफ्तार करते गए। एक आदमी आया, सरकार मेरे घर में 2 औरतों ने रोजा रखा है, इजाजत दे दे। मेरे आका ने फरमाया उन्होंने रोजा रखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा सरकार मैंने उन्हें खाना खाते नहीं देखा, मैंने उन्हें पानी पीते नहीं देखा। मेरे आका ने फरमाया कि उन्होंने रोजा रखा ही नहीं है, उन्हें बुलाया जाए। जब वो बुलाई गई, मेरे आका ने फरमाया इनसे कहा जाए कि ये अपने मुंह में उंगली डाल करके और कै करें, पलटी करें। जब उन दोनों औरतों ने पलटी किया है तो उनके मुंह से गोश्त, खून का बस्ता खून गिरता है और वो गोश्त के लुथड़े गिरते हैं। मेरे आका ने फरमाया ए नौजवान, मैंने कहा था ना इन दोनों औरतों ने रोजा नहीं रखा है। नौजवान अर्ज करता है सरकार किस एतबार से? मेरे आका फरमाते हैं इन दोनों ने ज़ाहिरन तो कुछ नहीं खाया है, लेकिन पूरे दिन बैठ करके एक दूसरे की ग़ीबत किया है। और ग़ीबत करना ये बड़े भाई का के गोश्त को खाने के मुतरादिफ है। तो जो अपने भाई के गोश्त को खा ले वो रोजे से कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं अम्मा हादा फकाना यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी करता था। फिर नबी ने क्या किया? सुम्मा दाअ बिअस्बि रतबिन, फिर नबी ने खजूर की एक टहनी मंगाई, एक शाख मंगाई। फशक्कहु बिस्नैन, फिर 2 हिस्सों में गाड़ दिया, फाड़ दिया, 2 हिस्सों में फाड़ दिया। सुम्मा गरस अला हदा वाहिदा व अला हदा वाहिदा, फिर एक एक हिस्सा एक एक कब्र पे गाड़ दिया। और आका फरमाते हैं वक़ाला लअल्लहु युखफ़फ़ु अन्हुमा मा लम यबसा, नबी फरमाते हैं जब तक ये दोनों टहनियां हरी रहेंगी इनके अज़ाम में कमी होती रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं कब्रों पे फूल क्यों डालते हो? आज जो हम कब्रों पे बैरी की डाली रखते हैं इसी हदीस से उसका सबूत मिलता है। जी बेशक। अगर क्योंकि नबी ने फरमाया जब तक ये दोनों टहनियां हरी रहेंगी इनके अज़ाम में कमी होती रहेगी। क्या मतलब? जो तर चीज होती है वो रब की तारीफ बयान करती है, और जब तक वो रब की तारीफ करती रहेगी अल्लाह उनके अज़ाम में कमी फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी से कब्रों पे फूल डालने का भी मसला निकल आया और का इस्तेमाल होता है, और इसी से मेरे आका का इल्मे गैब भी जाहिर होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसी से ऐसाले सवाब के मसले का भी इस्तेमाल होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब भी जाहिर होता है, और इसी से ऐसाले सवाब का मसला भी हल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद असाद मियां साहब किबला, सैयद असाद मियां साहब किबला, सैयद असाद मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस।